नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोला गोकर्णनाथ स्थित सुपरमार्केट लखीमपुर रोड पर जो स्थित है जनपद लखीमपुर खीरी। इस समय यहाँ पर एक सुपर पार्क है, उसमें आप धरने पर बैठे हुए हैं। थोड़ा ऊपर का भी विजुअल दिखा दिया जाए। धरना CGN PG कॉलेज गोला खीरी, कॉलेज प्रबंध तंत्र के खिलाफ भूख हड़ताल। सुनील गुप्ता, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा, बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर और माला भी दादा के गले में पड़ा हुआ है। दादा, भूख हड़ताल पे आप बैठे हुए हैं, क्या कारण है? कारण सर ये है कि हमारा छोटा भाई राजीव कुमार गुप्ता ने CGN PG कॉलेज में वर्ष 2013 में एक हॉल का निर्माण का ठेका दिया गया था, जो हॉल पूरा करने के बाद, निर्माण कार्य पूरा करने के बाद 2015 में हैंड ओवर करने के बाद उसने 16 में अवशेष भुगतान मांगा, क्योंकि कॉलेज से 4 लाख रुपए लेबर का भुगतान 10,000, 5,000, 3,000, 20,000, 15,000 रुपये के लमसम में हमको बराबर उसको मिलता रहा। शेष पैसा जो रह गया उसके लिए एप्लीकेशन दी गई कि हमारा बचा हुआ भुगतान कर दिया जाए, लेकिन कॉलेज की तरफ से उस पत्र के जवाब में कोई हमको जवाब नहीं मिला। उसके बाद कॉलेज प्रशासन से, अधिकारियों से पत्राचार के माध्यम से और मौखिक वार्तालाप चलती रही, लेकिन प्रशासन के कानों पर किसी प्रकार की कोई जू नहीं रेंगी। थक हारने के बाद आज मैं सुनील गुप्ता, पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष युवराज दत्त महाविद्यालय, अपने छोटे भाई की मदद के लिए 2 साल से लगभग लगातार प्राचार्य महोदय के, जिला गन्ना सचिव और जिला गन्ना अधिकारी, DM साहब, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर लगातार शिकायत करते रहे, लगातार लोगों से मिलते रहे। हर तरफ से यही हमको संदेश मिलता रहा कि ये पुराना मैटर है, इसको हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमने अपनी मनोहार गुहार सब लगाते रहे। सचिव साहब कहते रहे कि ऐसा है सुनील जी, अगर प्राचार्य जी चेक कॉलेज की तरफ से आती तो मुझको तनिक भी देर नहीं लगेगी आपके चेक पर भुगतान करने के लिए, साइन हस्ताक्षर करने के लिए। प्राचार्य जी का कहना है कि यार ये पुराना केस है। अब उन्होंने हमसे ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास कॉलेज का या बोर्ड बैठक का कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई रेट काली। कॉलेज ने को हमने, जो लोकेश गुप्ता प्रबंधक थे, 2013 में उनके द्वारा एक कागज़ हमने अभी 15/9 तारीख में उनको एक कागज़ रिसीव कराया कि जो लोकेश के द्वारा ये बताया गया कि इनको इतने रुपए की दर से इनको ठेका राजीव कुमार गुप्ता को दिया गया। प्राचार्य का भी लेटर लगा हुआ है जिस पे पूरा ये लिखा हुआ कि सरिया, सीमेंट, बालू, मौरंग, बजरी ये सारी व्यवस्था कॉलेज करेगी, केवल लेबर का भुगतान राजीव गुप्ता को बनवाना था। करने के बाद सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी प्राचार्य से लगातार संपर्क हो रहा, लेकिन बराबर हमको टाल मटोल और हमको दौड़ाया। लगभग 200 बार लोगों के ऑफिसों के मैंने चक्कर लगाए हैं, लेकिन कोई भी निराकरण किसी प्रकार का नहीं हुआ। इसके पहले वेद प्रकाश जी पटेल जी जिला गन्ना अधिकारी थे, उनसे वार्तालाप प्राचार्य पंकज सिंह की टेलीफोनिक वार्तालाप हुई, जिसमें उन्होंने प्राचार्य जी से यहाँ तक कहा कि सुनील गुप्ता हमारे सामने बैठे हुए हैं और इनके छोटे भाई का एक पेमेंट का आपके यहाँ मामला अटका है, वो 90 रुपये की दर से लिख के आपको दे देंगे, आओ आप इनका तत्काल भुगतान कर दीजिए, मैं इनको आपके पास भेज रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य मेरा रहा कि उनका ट्रांसफ़र हो गया और हमारा मामला वहीं पर अटका रहा। विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी ने 3 बार स्वयं प्राचार्य महोदय से कहा, अधिकारियों से कहा, लेकिन किसी के कानों पर कोई रुजू नहीं रेंगी। और आज हमारे समक्ष सारे लोगों के लोकप्रिय नेता अरविंद गिरी जी नहीं हैं, ये दुर्भाग्य है हमारा। उसके बाद उनके बेटे अमन गिरी से भी कहा, उन्होंने भी बराबर प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों ने कोई नहीं सुनी। विधायक रोमी साहनी से भी मैंने कहा, रोमी साहनी ने भी अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई किसी अधिकारी के पे कोई जू नहीं रेंगी है। मजबूरन हमको आज भूख हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा, यूपी में भाजपा की सरकार, ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री,
उसके शासनकाल में एक छोटे से कार्यकर्ता का उत्पीड़न हो रहा, अधिकारियों के द्वारा। ये कैसी सरकार है, कैसे क्षेत्रीय विधायकों की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं सुनी जा रही है, ना वो विधायक निदान करा पा रहे हैं। मजबूर होकर मैंने आज अपना भूख हड़ताल पर प्रारंभ कर दी है, और जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाता तब तक हमारा भूख हड़ताल हमारी ऐसे ही जारी रहेगी। सुनील जी, क्या आपने इस बाबत भूख हड़ताल पे बैठने से पहले क्या आपने तहसील प्रशासन या हाँ, एसडीएम को दे दी। एसडीएम को मैंने बाकायदा लिखित सूचना दी है। हाँ, प्राचार्य को भी दी मैंने। कोई अभी तक आया है यहाँ पर? आया है, अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, किस समय से बैठे हुए हैं? 11 बजे से, सुबह 11 बजे से बैठे हैं। एलआईयू इंस्पेक्टर को भी मैंने सूचना दे दी है, वो आए थे, उनको समस्या भी बताई, वो उसके बाद चले गए। अच्छा, आपने बताया है सुनील जी कि मामला आपके भाई का है जी राजीव गुप्ता का जी। लेकिन आप धरने पर बैठे हुए हैं, राजीव कहाँ है? राजीव हमारा भाई है, वो डायबिटीज़ का मरीज है, बीमार है, उसकी दवाई चल रही है। वो अब अभी यहाँ था, अभी घर गया है बेचारा दवाई खाने। अब मेरे भाई का, हमारा एक अंग है, भाई का दर्द है, तो अब मजबूरी में हमको बैठना पड़ेगा। 2013 में जब एक हाल का निर्माण के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो ये सब रिटर्न में हुआ था? हाँ, रिटर्न में है, उसकी सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, लोकेश जी का पत्र है जी 2013 का। प्रधानाचार्य के पत्रांग मेमो दिनांक में निर्धारित आपको महाविद्यालय कार्य की छत पर एक हाल का निर्माण जी ठेका दिया गया है। आप प्रधानाचार्य के पत्रांग जी में लिखित करो पर क्या रेट हुआ था? 90 रुपये देखा होगा इस पे। अच्छा, 90 रुपये स्क्वायर वर्ग फीट जी स्क्वायर फीट में हुआ था। वर्ग फीट ये टोटल। अच्छा, टोटल आपका रुपया जो है वो कितना आपको पेमेंट हो चुका था? 4 लाख। 4 लाख निर्माण कार्य जब हमने करा दिया तो 4 लाख का पेमेंट। टोटल आपका बना कितना? हमारे अनुसार 90 रुपये के हिसाब से आप जोड़ लीजिए 5245, हमारे अनुसार से 5250 बनता है। वर्ग फीट 50 स्क्वायर फीट था, बनता है 5250 बना 5250 इंटू 90 कर लीजिए, और उनके हिसाब से ये हमको पेमेंट देखिए, ये दिया है, ये कॉलेज से ये डेट वाइज डेट हमको पेमेंट मिला है 4 लाख। 4 लाख आपको दिया गया, बना कितना है, जोड़ा है? हाँ, हमने जोड़ा है। 90 के हिसाब से हमारा कम से कम 80-90 हज़ार रुपये बनेगा। अभी 80-90 हज़ार रुपये बाकी है। 80-90 हज़ार रुपये बाकी है। तो 80-90 हज़ार रुपये पे ही आप धरने पर बैठे? बिल्कुल बैठे, हम 10 रुपये पे बैठेंगे। हम पर किसी का कर्जा होता तो हम पर रिकवरी हो जाती है। अभी 10 रुपये सरकारी विभाग का अगर कोई बकाया होता है, बिजली विभाग का हो या किसी का हो, तो हमारी रिकवरी हो जाती है। तो हम अपना 90 हज़ार क्यों नहीं छोड़ेंगे? मेहनत की है, लेबर का पैसा है, किसी पूंजीपति का नहीं है, लेबर का पैसा है। लेबर गारा मसाला उसने ढोया है। सुबह से 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करता है, फावड़े से मसाला ढोता है, फावड़ा चलाता है, ईंटें धोता है, उसका पैसा है। इसमें प्राचार्य कौन है? पंकज सिंह। पंकज सिंह। हाँ। अच्छा, तो क्या कोई अभी तक कोई जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी यहाँ अभी नहीं पहुँचा है? कोई नहीं पहुँचा। तो आपका निर्णय क्या है? अगर आपकी निर्णय ये है, हमको केवल भुगतान चाहिए। हमारा 10 रुपये निकले हमको 10 दो, आपका निकले हमसे लो, लेकिन बिना भुगतान लिए हम यहाँ पर से अब हटेंगे नहीं, चाहे ये इसके लिए हमको यहाँ हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हाँ। देखिए, अभी सुनील गुप्ता जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि आपके भाई ने 2013 में जो रिटर्न में कॉन्टेक्ट हुआ था, 5200 कुछ की एक हाल बनना था। इस 90 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से दर तय हुई थी। 4 लाख रुपया आपको पेमेंट मिल चुका है CGN PG कॉलेज के द्वारा, लेकिन बाकी जो भुगतान है उसको लेकर के आप बहुत ही दौड़ धूप कर चुके हैं। यहाँ तक कि सारे अधिकारियों के पास में जा चुके हैं, जनप्रतिनिधि के पास में जा चुके हैं, लेकिन नतीजा जो है वो अभी तक सिफर रहा है। कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं निकला है। आज 18 तारीख है, 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर को आप सुपर पार्क गोला गोकर्णनाथ में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपका कहना है कि जब तक हमको भुगतान नहीं दिया जाएगा जो बकाया है, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और चाहे हमारी यहीं पर मृत्यु हो जाए। बहरहाल अब हम
सीजीएन पीजी कॉलेज के जो सक्षम अधिकारी हैं हमारे प्रिंसिपल साहब, उनसे भी वार्तालाप करेंगे इस बाबत, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं। बहरहाल अभी हम जा करके उनसे भी वार्तालाप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं प्रिंसिपल सीजीएन कॉलेज गोला गोकर्णनाथ खीरी, प्रोफेसर पंकज सिंह। सर, ये जो राजीव गुप्ता वाला मामला है, सुपरमार्केट में उनके भाई सुनील गुप्ता इसमें अंडर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, कुछ पेमेंट आपके कॉलेज पर बकाया है, ट्रांजैक्शन वर्क हुआ था, 5,000 कुछ स्क्वायर फुट एक हॉल बना था, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, ये प्रकरण 2013 का है, जब डॉक्टर आमोद कुमार सिंह प्राचार्य थे। उसके बाद श्री डॉक्टर अनंतराम मिश्रा जी प्राचार्य हुए, फिर डॉक्टर नवनीत जी हुए, फिर डॉक्टर बीके शुक्ला हुए, और मैं 16 नवंबर 21 को ज्वाइन किया हूँ। तो ये प्रकरण आज की डेट में लगभग 10 साल पुराना है। डॉक्टर आमोद कुमार सिंह के समय में यह कार्य हुआ था, इनको कार्य दिया गया था, इन्होंने कार्य किया है, और उस समय प्रबंधक थे श्री लोकेश गुप्ता जी। उस समय जो कार्य कराया गया था, उसके बाद इनको पेमेंट भी किया गया था। इसके बाद कुछ इनका कहना है कि पेमेंट बाकी है। इन्होंने सारे प्रिंसिपल जो हमसे पूर्व थे सबको प्रार्थना पत्र भी दिया था, और जब मैं ज्वाइन किया तो इन्होंने मुझको भी प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद हमने एक 6 सदस्यीय कमेटी हमारे प्रशासक जी के निर्देश पर बनाई गई, जिसमें कि डॉक्टर योगेश कनौजिया जी, डॉक्टर प्रशांत सिंह, बड़े बाबू जो कार्यालय अधीक्षक श्री आलोक सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह और श्री आशुतोष मधकर जी, ये सदस्य के रूप में थे। और आशुतोष मधकर जी जो ज्येष्ठ गणना निरीक्षक हैं, वो इसके अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी किया था, जवाब दिया जा चुका है। डीएम साहब के यहाँ भी इन्होंने कहा है, अपनी शिकायत दर्ज की थी, जिसका भी उत्तर दे दिया गया है। 6 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आप सबके समक्ष है, जो प्रस्तुत है। हाँ, इसमें जो कहा गया है कि राजीव गुप्ता ठेकेदार के प्रार्थना पत्र 22/5/16 में उल्लेख है कि जनवरी 15 में कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसके क्रम में उनके द्वारा भुगतान हेतु अनुरोध किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र महाविद्यालय 1/6/16 को प्राप्त किया गया, जिसकी पुष्टि 7/9/16 द्वारा हुई। इसके अतिरिक्त पुनः ठेकेदार द्वारा 1.5 वर्ष के पश्चात 21/3/18 को पुनः पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए अवशेष धनराशि की मांग की। शेष काम जो पूर्ण है उसे पूर्ण करा दिया जाएगा, यह पत्र में इन्होंने उल्लेख किया है। इस संबंध में कार्य पूर्ण होने की स्थिति अद्यतन स्पष्ट नहीं है। इसमें जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसमें इनका 90 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से इनका दावा है कि मुझे 110 रुपये का प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है था काम। इन दोनों पत्रों में कोई बहुत आधिकारिक प्रबंधक और प्राचार्य द्वारा सम्मिलित रूप से किसी प्रकार का पत्र इनको नहीं दिया गया है, न पत्र में कुछ उल्लेख है। यदि मतलब कुछ मिला करके जो साक्ष्य हैं वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। हाँ, इनको भुगतान कॉलेज से जो इन्होंने काम किया है उतने का करा दिया गया है। गुरुजी, जो लेटर है योगेश गुप्ता जी का, उसमें 90 रुपये की दर भी पड़ी हुई है, ऑर्डर भी, वर्क ऑर्डर जो होता है उसमें भी 90 रुपये की दर पड़ी हुई है। जो आपके कॉलेज के द्वारा पेमेंट किया गया 4 लाख रुपए, वो भी उसमें है। तो 5,000 कुछ स्क्वायर फीट पर लिंटल पड़ा है। 90 रुपए की दर से कितना बन रहा है, और जो उनको देखिए ये है वो डिडक्ट करके कितना अवशेष बच रहा है? देखिए, अभी कार्य पूर्ण होने का आप ये एक पत्र देखिए, जिसमें इन्होंने लिखा है, ये पत्र है 21/3/18 का, इनकी हैंड राइटिंग में ही है, जिसमें लिखा गया है कि कार्य पूर्ण नहीं है, इनकम्प्लीट है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, नीचे की लाइन में है, ये देखिए, ये लिखा है। अतः आपसे अनुरोध है, आप स्वयं इसको देखिए।
तो कार्य 18 तक ही नहीं पूर्ण हो, इनकम इसलिए पेमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है। पूरा नहीं हो पा रहा। जो हमारे पास जितने साक्ष्य कितना हैं, इनकम्प्लीट है गुरुजी? देखिए इस समय आज की स्थिति में तो जो निर्माण कार्य था वो है, थोड़ा बहुत अधूरा भी है, क्योंकि उस समय ये काम 10 साल पहले का है। तो जितने कागज़ मौजूद हैं, मैं उन कागज़ के आधार पर आपको ये आपसे वार्ता कर रहा हूँ। जो कागज़ मौजूद हैं उन्हीं कागज़ के आधार पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले 5 प्रिंसिपल हुए हैं। उनमें एक बीके शुक्ला जी का ये पत्र है, जिन्होंने इसमें भी ये इन सभी बातों का उल्लेख किया है। ये हमसे पहले डॉक्टर बीके शुक्ल जी, इनके भी पत्र का अध्ययन किया गया। 6 सदस्यीय कमेटी ने जो रिपोर्ट दे दी है, उसी के आधार पर हमने इनको सबको सूचित कर दिया है। गुरुजी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, मैंने आपकी भी बात सुनी है। अगर कोई इफ एनी मिसहैपनिंग अकर नहीं, रिस्पांसिबल फॉर दिस। देखिए हमने ये जो कमेटी की 6 सदस्यीय रिपोर्ट है, ये आदरणीय सुनील गुप्ता जी और राजीव गुप्ता जी दोनों लोगों के पास में है। अब हम तो ये कहेंगे कि जो स्थितियां हैं और जो साक्ष्य है, उसके आधार पे हमने आपको रिपोर्ट दे दी है। अब आप जो है इससे संतुष्ट हों। आप छात्र हित में भी काफ़ी काम किए हैं, और हमारा ये कहना है कि अपनी ये भूख हड़ताल ख़त्म करें और जो रिपोर्ट है उसको स्वीकार करें। गुरुजी इसके लिए आप टेबल टॉक क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, टेबल टॉक हमारी लगातार हुई है उनसे, लगातार उनके हर पत्र का हमने जवाब दिया है। उनके अगर पत्र इसके पहले तो कभी कोई कमेटी नहीं है, जब से हम आए हमने कमेटी बनाई है। आप देखिए कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट। इसके पहले तो हमें लगता है 1 2 3 4 5 प्रिंसिपल्स हुए, उन्होंने कमेटी भी नहीं बनाई। रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि वर्क इनकम्प्लीट है। वर्क उन्होंने स्वयं लिखा है, स्वयं भी उन्होंने लिखा है। तो आप इसकी स्थिति का स्वयं आकलन कर लीजिए। आप बता दीजिए कि आप इनकम्प्लीट वर्क को कंप्लीट कर लीजिए, और जो अवशेष देखिए ये 13 का प्रकरण है, 13 का प्रकरण है। प्रिंसिपल है एट प्रेजेंट। नहीं, हम मांग रहे हैं तो हमने तो कमेटी बना के रिपोर्ट दे दी है, तो क्या साक्ष्यों के आधार पर। इनकम्प्लीट वर्क यदि कंप्लीट करा दिया जाता है तो भुगतान उनका हो जाएगा? इस समय हमें निर्माण की जरूरत ही नहीं है। नई कमेटी आएगी, वो क्या निर्णय लेगी, क्योंकि ये काम तो 13 में हुआ है ना। ये काम तो 13 में हुआ है। इस समय कोई 13 के बाद कोई काम नहीं हुआ है। 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है। 10 साल से भुगतान करना नहीं चाहते? नहीं, करना नहीं चाहते। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, हम इसी के आधार पर चल रहे हैं। राजीव पे निगेटिव है रिपोर्ट? भाई इसमें साफ लिखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, उनके निगेटिव ही है। निगेटिव है। हाँ, जो कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है।